लेकिन इन्होंने बड़ी बारीकी से लड़ाई लड़ा, गाजर मूली की तरह काटने लगे। उन लोगों का सफाया होता गया। सैयद सालार मसूद गाजी को दौड़ाते दौड़ाते कुटला नदी, जो कि भारत नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ जाके एक जनश्रुति के आधार पर ये मालूम हुआ कि कोई कुआं था, उसमें छुप गया। गिरगिट वाली कहानी आप किसी के बाप दादा के मुंह से सुने होंगे। गिरगिट सान मारता था, मकड़े ने जाला से तोप दिया, गिरगिट ने इशारा किया, कूद पड़े, मार के वहीं खत्म कर दिए। आज उन्हीं का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इतने लोगों के बीच में कुछ बोलने का अवसर मिला, चेहरे आदान प्रदान हुए। मित्रों, मैं अब बात करता हूं मुद्दे पर। जिस आक्रांताओं ने धन लूटने के इरादे से, एक हिंदू जाति को कन्वर्टेड कराने के इरादे से लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जब वो मारा जाता है तो उसकी बहराइच में मजार बनती है, लाखों हिंदू वहाँ माथा टेकते हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनका कहीं नामो निशान नहीं। क्यों नहीं है कि वामपंथी इतिहासकार, मैं एक बात ये बताता हूँ, आईने अकबरी कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं लिखा है। मुस्लिम जिनका शासन था वो आए दिन रोज नामचा होता है, इतिहास लिखते हैं, आज क्या हुआ कल क्या हुआ। इससे तो अच्छा वो भले कट्टर विरोधी थे, हिंदू का विरोधी थे, लेकिन रोज सच्चाई लिखा करते थे कि फलाने भरों ने इतना किया, फलाने भर वहाँ के इतने हरामी हैं, लड़ाकू हैं, ये सब लिखा हुआ है। आईने अकबरी हुआ, मीरात मसूदी हुआ, ये सब किताब जो है इतिहास से पढ़ने योग्य है। इससे क्या है कि आपके अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप मामूली राजभर नहीं हो, राजभर तो करोड़ों वर्षों से पहले हो। मैं एक तुलसीदास की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। तुलसीदास 440 दोहाली में क्या लिखे हैं, हमारे हरीश भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनका ट्वीट भी आता है, फेसबुक पर भी आता है कि अर्जुन महाभारत के महान धनुर्धर, महान योद्धा कौन नहीं जानता है। उनको पराजित करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। पराजित किया तो कौन किया? राजभरों ने पराजित किया। ये मैं नहीं बोल रहा, तुलसीदास की दोहावली बोल रही है। नीच भर जिसमें दिखाया गया है वो है दोहावली, मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग से उतर गया है। जुकाम सर्दी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, माथा भी टकरा रहा है, इसलिए थोड़ा सस्पेंस में दिमाग हो जा रहा है। बचन कहे अभिमान के, दोहा सुनिए। बचन कहे अभिमान के, पारत पेखत सेतु, प्रभुतीय लूटत नीच भर, जय न नीचू ते ही हेतु। एक बात मैं राजभर समाज तमाम साथीगढ़ से पूछना चाहता हूं कि अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, अगर नामी पहलवान पटका जाता है, कुश्ती खा जाता है, तो पटकने वाले पहलवान को नीच का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे महान धनुर्धर को योद्धाओं ने, राजभर योद्धाओं ने पराजित किया, उनका धनुष लूट लिया, उनको कब्जे में ले लिया, तो उनको नीच शब्द कहा। तो ये बड़े गर्व की बात है कि नीच भर बनाया है तुलसीदास ने। 440 वाली आप लोग मतलब देख सकते हैं। तो जब जगह जगह भरों से आक्रमण हुआ, आक्रांताओं से, तो जौनपुर का जो शासक था इब्राहिम शाह सरकी, उसके दिमाग सनक गया। उसने कहा कि भर काटो अभियान लगा दो। भर काटो अभियान लगाया, तमाम भरों को काटना शुरू किया। ये तो लास्ट की बात है। होली का दिन
कोई अपना ही जैसे घर का भेदी लंका ढाए, कोई जा कर के बोला आलम पनाह, भर लोग ऐसे पराजित नहीं होंगे, बड़े महान योद्धा हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनका पराजय निश्चित होगा। बोले कैसे? इब्राहिम शाह सरकी ने पूछा। बोले होली के दिन दारू मदुरा का ज्यादा सेवन करते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं और एकदम पी के मौन रहते हैं। दिक्कत ही क्या? उन्होंने कहा ठीक है, होली का इंतजार किए। कुछ पनहारीन जो पानी उन्हें भरने वाली थी उनको रुपए पैसे दे के मिलाया गया, कुछ पॉइजन का प्रयोग किया गया ड्रम वगैरह में। जब होली का दिन आया ये लोग यूज किए, उसी में अपना नशा वशा में सब गिरे पड़े और रात में अंधेरे का लाभ उठा के भर का सब मुंडी काटना शुरू किए। जो अधमरा थे, अधबेहोश थे, वो जंगल की तरफ भागे। इब्राहिम शाह सरकी को मालूम था कि कुछ भागे हैं, तब उसके बाद वो भर काटो अभियान लगाया। ये तो भर काटो अभियान लगाया, इनकी सत्ता चली गई। अब आया अंग्रेजों का शासन। अंग्रेज शासन जब आया, इनकी सरकार चली, थे जो बचे खुचे थे जंगलों से निकल के छापा मार युद्ध का प्रयोग करने लगे। उनके नाक में एकदम नाको चूना चबाने लगे, दम भर दिया। ये सब खुन्नस खाए तो क्या किए कि क्रिमिनल एक्ट लगा दिए। अब बताइए 600-720 जाति का दमन शोषण कर दिया जा, उसका हाल क्या होगा? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि राजभर जब राजा के पुत्र हैं, राजा थे इनके वंश में, इनका इतिहास बहुत ज़्यादा लिखा गया है, मिलता है गूगल पर भी सर्च करने पर। तमाम इतिहासकार, चाहे एम.ए. सेरिन हो, अंग्रेज का लेखक हो, डॉक्टर स्मिथ हो, चाहे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हो, चाहे ब्राह्मण तो ज़्यादा लिखे हैं, काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन मिश्रा जी हैं, किसी का भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लिखे हैं इतिहास भरों के बारे में। ये मैं नहीं, गूगल पर भी सर्च करें। राज कलश है, अंधकार जुगिन भारत है, राहुल पंडित संस्कृत्यान जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, ऐसे ऐसे महान इतना लेखक है, इतिहासकार है कि उतना किसी जाति का नहीं। ये तो बड़ी गर्व की बात है राजभरों के लिए। हमारा पतन हो गया, हमारा धन तो चला गया, लेकिन धर्म के आज भी हम जीवंत हैं, धर्म के धनी हैं। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन जाली टोपी नहीं पहना, धर्म चेंज नहीं किया। ये हमारे पूर्वजों को, इस पर हमें गर्व होता है। शब्द तो ऐसा चुना है कि बिना मात्रा का भर। अरे बिना भर का कोई काम नहीं हो पाएगा भाई, अधूरा रह जाओगे। पानी भर, 1 लोटा पानी भर, 2 भर सोने का बना दो, रात भर, दिन भर। 12 हमारे पूर्वज महान पूर्वज थे। आगे भर, पीछे भर, सब जगह भर। इन्होंने लूट लिया। ये जो सरनेम है, टाइटिल है, इन्होंने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया सरनेम का, इसको आप लोग स्मरण रखें। और रही बात, मैंने कहा जिस जाति का 700-800 से दोहन हुआ है, उसका आर्थिक सामाजिक कुचल दो तो उसका पतन होना ही है भाई। उसको तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम आए किस करके। अब रह गई बात कि हमारी स्थिति देखो। अब अंग्रेजों के जमाने की मैं बात बोल रहा हूँ। हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947 को संविधान बनाते बनाते 3 बरस लग गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 1949 से पहले, थोड़ा साइलेंट प्लीज, कीप साइलेंट। हेलो हेलो हेलो। शायद आप लोग को मेरी वाणी अच्छी नहीं लगती, इधर से आवाज आ रही है ना सुबुराट की, अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ चंद पन्नों का उल्लेख कर रहा हूँ। 1949 से, एक भाइयों इस पर थोड़ा विचरण कीजिएगा आप लोग। 1949 से पहले राजभर, शायद आप लोग को पता होगा या नहीं भी होगा, ये आप जानते होंगे कि राजभर जाति सन 1950 से पहले किस कैटेगरी में रहती थी।
मैं बता दूं ये जनरल कास्ट में रहती थी, सामान्य श्रेणी में। 1950 के बाद उसमें भी अंग्रेजों ने इतना तो किया कि क्रिमिनल एक्ट तो लगा दिया, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं किया। ये बड़ी गर्व की बात है। अंग्रेजों भी बहुत ईमानदार थे, अंग्रेज बहुत ईमानदार थे। कैटेगरी भले क्रिमिनल भले लगा दिया, लेकिन जात जो कैटेगरी थी वो मतलब सामान्य वर्ग से नहीं हटाया। ये तो 4-5 साल के बाद जब ये मतलब कि तफ्तीश होने लगा कि भाई कैटेगरी रखना है, कौन किस में जाएगा, कौन एससी में जाएगा, कौन एसटी में जाएगा और कौन ओबीसी में, तो बिना हमारे समाज के लोगों से जांचे परखे ओबीसी में डाल दिए लोग। मैं पूछता हूँ आप कौन होते हो ओबीसी में डालने वाले? उससे 70 साल 74-75 साल में कौन सा तीर राजभरों ने मार लिया भाई? क्या विकास हुआ है राजभरों का? हमको ना ओबीसी चाहिए, न एससी चाहिए, न एसटी चाहिए। हमारा जो पहले से अधिकार है, आप एविडेंस सारा तथ्य देख लो, जो हमारा अधिकार है पहले से, हमको उसी कैटेगरी में डाल दो। आज भी जनरल में 10% आरक्षण निहित है, हम उसका लाभ ले लेंगे। अगर हमारे बाजू में सुहेलदेव वंश का अगर रग रहेगा, खून रहेगा रगों में, तो हम अपना ले लेंगे। हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम वो वंश के वंशज हैं कि जिन्होंने गर्दन कटा दिया, 17-18 साल के बच्चों ने गर्दन कटा दिया। हमारी महारानियां छतरानियों ने जमुना नदी में, ये इतिहास में दर्ज है, मैं नहीं बता रहा हूँ, इतिहास उठा के पढ़िए आप। उन्होंने जौहर का लिया, कूद के जान दे दिया, आग लगा लिया। आज भी 14 रानियों का मतलब जहाँ शहीद हुई हैं वहां पर है, नम हो जाएगी आंखें आपका। ये सब चीज आप लोग शिक्षा में ध्यान दीजिए, इतिहास पर गौर कीजिए। इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति आएगी। आप अपने को पहचानिए, जगाने का काम हम लोग करते हैं। आवाज आ रही है, इतिहास के तो पन्ने बहुत लंबे हैं। मैं इसी बात को पर विराम देना चाहता हूं। जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जय शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जय